अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना जो है ना वो टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा बहुत ही ख़ास है। मैं कहती हूँ कि दिल को छू देने वाला बयान जो मैं आपके साथ आप शेयर करूँगी, वाक़या शेयर करूँगी। हज़रत इमाम रज़ी ताला अन्हा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है। ये बहुत, मैं कहती हूँ कि हम जितनी ज़्यादा उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की, जितनी तकलीफ़ें उनको दी गई, और लेकिन वो साबित कदम रहे। मैं कहती हूँ हम उनकी पैरों की खाक जैसे भी नहीं हैं। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम उनकी पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हैं, जितनी उन्होंने हम लोगों के लिए, या उन्होंने कुर्बानियाँ दी अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और बहुत ही मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की, और एक एक कतरे पानी से जो है ना उनको तड़पाया गया। उनको एक कतरा, एक बूंद पानी, आजकल देखा जाए ना 9वां 10वां मुहर्रम हो या मुहर्रमों में हम कहते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया नहीं करना चाहिए, उतना पानी यूज़ करें कि जितना आपको चाहिए। तो लेकिन ये है कि वो एक एक बूंद से तड़पे, तरसे एक एक बूंद से, और हम लोग जो है ना वो इतना पानी का ज़िया करते हैं। तो मैं फिर से कहूँगी कि हम वाकई में उनकी पैरों की खाक जैसे भी नहीं हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साबित कदम रहे। तो हज़रत इमाम रज़ी ताला अन्हा की शहादत का दिन जो है ना वो मैं आपके साथ बयान करूँगी कि हज़रत इमाम हुसैन जो थे ना रज़ी ताला अन्हा, बहुत ही दलेर इंसान थे, बहुत दलेर, बड़े स्ट्रॉन्ग, मज़बूत, पक्के, सच्चे, मैं कहती हूँ कि इंसान थे। अल्लाह पाक ने उनको बहुत सी चीज़ों के साथ नवाजा, तो वो हर चीज़ कर सकते थे, हर चीज़ उनको मिल सकती थी। पानी के एक उनके बोलने पे भी उनको हर चीज़ मिल सकती थी, लेकिन नहीं, उनके एक लफ्ज़ बोलने से, एक दुआ से उनकी सब कुछ जो बदल सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी उस इम्तिहान को जो है ना वो पार किया। मतलब अपनी मुश्किलें जितनी भी काफ़िरों ने या जितने भी ये शियाओं ने उन पे जो है ना वो जुल्म किए। मैं कहती हूँ ये जो शिया लोग मुहर्रम के इन 10 दिनों में करते हैं ना, अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को अज़ियत देते हैं, मतलब तकलीफ़ देते हैं ना। लेकिन इन लोग को इतनी दर्दनाक, मैं कहती हूँ इन लोग को भी ना कोई 10 दिन, महीना जो है ना वो पानी के बग़ैर रखा जाए ना, और खाने पीने के बग़ैर रखा जाए, और एक एक बूंद से इनको तड़पाया जाए ना, उस वक्त इनको रियलाइज़ हो, उनको इनको मतलब कि ये अब करने का क्या फ़ायदा। जब हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हु अलैहिस्सलाम जो थे, सारी रात इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा सारी रात इबादत में उनकी गुज़री। तो जब उन्होंने जो है ना अपनी इबादत में गुज़री, फिर जो है ना उन्होंने जब सुबह का वक्त हुआ, रियाज़त में उनकी गुज़री, तहज्जुद का वक्त हुआ और घर वालों को बुलाया, उन्होंने फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए ना। जो है ना पीर अजमल रज़ी ताला अन्हा का बयान है, और इतना मतलब तकलीफ़ दे बयान है ना, दिल को छू जाने वाला ये बयान है कि सारी रात वो इबादत करते रहे। ये 10वें मुहर्रम का जो है ना वो वाक़या मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ कि 9वें मुहर्रम को जैसे सारी रात उनकी अज़ियत में मतलब गुज़री, मतलब परेशानी में गुज़री, और सुबह जो है ना जब सारी रात उनकी इबादत में गुज़री, रियाज़त में गुज़री, तो तहज्जुद का वक्त हुआ और घर वालों को बुलाया और फरमाया देखना तुम्हारी सी की, एक इंसान चीखता है, चिल्लाता है ना, वो नहीं, सी की भी आवाज़ ना बाहर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जहाद नहीं करेगा। इमाम रज़ी ताला अन्हा, इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम बीमार हो, तुम जहाद नहीं करोगे, ख़्याल रखना। पीछे इमाम अली मुकाम ने फरमाया सैयदा ज़ैनब तू बड़ी है, पीछे सारे बच्चे जो है ना वो उनका ख़्याल रखना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। तेरी ज़िम्मेदारी है कि जंग का तबल बजने लगा, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, जो है ना वो दिन चढ़ा। इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु ने जो है ना वो तहज्जुद के लिए, जो उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, सजदे जो है ना उन्होंने किए, और जो है ना तपती रेत पर जो है ना उन्होंने वो जो है ना सजदे किए। और जब जो है ना और तपती रेत पर सूरत, जब उन्होंने ना जब सूरज शम्स की आयत दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। और नमाज कबल हुई तो उमर बिन यजीद, उमर बिन साद और शीमर से कहने लगे ये एक वाक़या है कि तुम जो है ना वो ये वाक़या नहीं जानते क्या, तुम्हें नहीं पता, तुम हुसैन के साथ लड़ोगे, तुम जो है
तो पता नहीं कौन है, तुम्हें पता नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं कौन है। शीमर ने कहा चुप कर जा तू, हुकूमत मुझे अभी इस वक्त जो है ना हुकूमत नज़र आ रही। मतलब कि इतने गंदी उनकी सोच थी, इतना मतलब कि उनको था कि उनको उसने कहा कि अभी मुझे सिर्फ हुकूमत नज़र आ रही। मैं कहती हूँ कि हुकूमत का इतना लालच था कि इतने नेक और अल्लाह पाक की पाक रूहें जो थी ना, उनको इन लोगों ने इतनी अजियत दी, इनकी तकलीफ़, इतनी मतलब मुश्किलों से उनको गुजारा, सिर्फ किस लिए, एक हुकूमत के लिए। तो उमर बिन यजीद जो थे ना, उमर बिन यजीद कहने लगे कि फिर मेरा भी फ़ैसला सुन, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। देखें कहते हैं ना कि बुरे लोगों में कोई ना कोई अच्छा इंसान भी होता है। तो इमाम हुसैन की पहली फ़तह देखी कि यजीद के लश्कर से निकल कर इमाम हुसैन के लश्कर में ना वो शामिल हो गए। और फिर मैं इमाम हुसैन को, जब इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़ा किया गया और जहाद का जो है ना वो तबल बजने लगा, ख़ताम आए इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन ने 4 भाई थे जो करबला में जो है ना, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा जो थे ना, उनके 4 बेटे थे, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली भी थे, तो उस्मान बिन भी थे। ये तीनों शहज़ादे भी थे जो इमाम हुसैन के साथ जो है ना वो शहीद हुए थे। जब इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा करबला के मैदान में खड़े हुए तो उनके साथ ये 3 जो है ना शहज़ादे भी जो थे वो शहीद हुए थे। हज़रत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन थी, उनके 2 बच्चे थे। हज़रत ज़ैनब कहने लगी कि पहले जो है ना भाई नहीं जाएंगे मैदान करबला में, भांजे जाएंगे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था, सब कुछ होते पर्दे में रहते उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना वो देखी थी, लेकिन उन्होंने सी तक की आवाज़ नहीं निकाली गई थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि आप लोगों की हज़रत इमाम रज़ी ताला अन्हा जो थे ना, हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया था कि आप लोगों की एक सी की भी आवाज़ जो है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने जब वो मैदान करबला में जाने लगे तो उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा तो जाएंगे, तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि साथ भांजे भी जाएंगे। वो भी बच्चे जो है ना वो करबला में शहीद हुए थे। हज़रत कासम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे ना तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम जो है ना वो नहीं जाओगे, तुम मेरे भाई की निशानी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। हज़रत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ जो है ना वो खोल कर दिखाया और कहा जब हसन पर कोई मुश्किल आ जाए ना, जब हुसैन पर कोई मुश्किल आ जाए ना, तो उन्होंने अपने हज़रत जो है ना हसन थे ना, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जब इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा पे कोई मुश्किल आ जाए ना, तो तुमने जो है ना ये तावीज़ जो है ना वो खोल कर जो है ना उनको दिखाना है। तो इमाम हुसैन करबला में पहली मर्तबा उस वक्त रोए थे और उस तावीज़ पे ये लिखा था कि जब हुसैन रज़ी ताला अन्हा मैदान करबला में उतरेंगे ना, तो तुमने उनके आगे आगे जाना है और जो है ना वो तुम्हारे पीछे पीछे हों। तो वो उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा इतना रोए थे उस तावीज़ को पढ़ के कि मैं कहती हूँ कि भाई भाइयों के, वो कहते हैं ना कि भाई और भाई जो होते हैं ना वो वाकई में ही जो है ना एक दूसरे की तकलीफ़ में, एक दूसरे की अज़ियत में, एक दूसरे के जो है ना वो बिल्कुल साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ को समझते हैं कि हमारे जो भाई हैं, हमारे भाई पे कोई अज़ियत ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए। और दुनिया में अल्लाह माफ़ करे जाने से बाद भी वो यही अपने बच्चों को सिखा कर जाते हैं कि हमारे भाइयों में अगर कोई भी मुश्किल आए हमारे भाइयों की ज़िंदगी में, तो आप लोगों ने उनकी ज़िंदगी में जो है ना उनकी मुश्किलों में जो है ना वो आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी है और उनके साथ खड़े रहना है, पुख्ता कदम रहना है। और जो है ना वो इतना हज़रत जो है ना इमाम रज़ी ताला अन्हा इतना रोए कि जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो करबला में इतना रोए थे जब उन्होंने इस तवीज़ को जो है ना वो पढ़ा था। और फिर जब इमाम कासिम ने जो है ना, इमाम कासिम बिन हसन जो है पहली मर्तबा जो है ना वो करबला के मैदान में जब उतरे, इतनी ज़्यादा मतलब कि गर्मी और तपती रेत, और मैं कहती हूँ कि प्यास से, मैं एक इंसान जब गर्मी लगती है ना तो प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता। नॉर्मली रूटीन में अगर हमें प्यास लगे ना तो हम प्यास वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि हमें फ़ौरी पानी मिले तो हम कोई और काम करेंगे।
तो इतने 3 दिन के प्यासे जो है ना वो कतरे कतरे से तरसे हुए, और जो कतरा कतरा, ये भी लफ्ज़ हमें बोलने नहीं चाहिए, तरसे हुए भी, कि एक कतरा बूंद से उनको तरपाया गया, उनको एक कतरा बूंद पानी नहीं दिया गया। फिर भी जब वो मैदाने करबला में जब उतरे इमाम कासिम जो है ना बिन हसन, तो फिर भी 19 लोगों को कत्ल करके जो है ना वो वापस आए, 19 लोगों को कत्ल करके। ये कहने वाली, एक इंसान जो है ना दूसरे इंसान को, जब इंसान खुद प्यासा है, भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं, जिसम में ताकत नहीं है ना, तो किसी दूसरे को बोलने की भी इंसान में ताकत नहीं होती। तो इमाम कासिम बिन हसन जो थे 19 लोगों को कत्ल करके तो वापस आए, और जब वो वापस आए उनके अल्फाज ये थे कि, और देखिए 19 लोगों को वो कत्ल करके आए, और बहुत से लोग कहते हैं जी वो तो पानी से तड़पे थे, तरसे थे, और जो है ना मतलब बहुत अजीब अजीब से लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन उन लोगों की एक दुआ अगर वो करते ना तो उनकी हर मुश्किल आसान हो जानी थी, अल्लाह पाक ने उनके लिए रास्ते आसान कर देने थे। लेकिन उन्होंने बड़े साबित कदम, मैं कहती हूँ कि उन लोगों को ना थोड़ा सा सोचना चाहिए अपने लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए, कि वो किसी चीज़ से, उन्होंने अपना जो है ना अपने आप को डगमगाने नहीं दिया, अपने आप को, हम जो है ना ज़रा से एक फ़ैसला करते हैं ना तो दूसरे मिनट में हमारी बात सो जाती है, हम कहते हैं नहीं हम ये कर नहीं पाते, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने इतनी मुश्किलों में, प्यास भी उनको लगी, पानी भी उनको, मतलब कि देखें उनको एक एक बूंद से जो है ना, एक एक बूंद पानी का भी नहीं दिया गया था, तो फिर भी उन्होंने साबित कदम रहकर मुकाबला किया। ये एक पक्के सच्चे, मैं कहती हूँ, मुसलमानों की निशानी होती है, और वो तो आज भी मैं कहती हूँ कि हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। कभी भी जो है ना हम वो शहीद हुए, लेकिन आज भी बींगा मुस्लिम हमारे दिलों में वो ज़िंदा है, माशाल्लाह से वो जन्नतों में है, मतलब कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो जन्नत में हैं। तो लेकिन ये है कि कभी भी बहुत से लोग बुरे वर्ड्स यूज़ करते हैं जी, वो तो तड़पते रहे, तरसते रहे, ये वर्ड मैं खुद कहूँगी ये लफ्ज़ बोलने ही नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। उनकी बहादुरी के, उनके जो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग थे, बहादुरी के किस्से जो है ना वो बच्चों को सिखाने चाहिए, ताकि बच्चों के दिलों में भी इतना ही ताकत पैदा हो, और बच्चे भी हमारे जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग हों, मजबूत हों। उनके पैरों की खाक जैसे भी हम लोग नहीं हैं, ना हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये है कि उनके किस्से जो है ना वो सुनाने, आजकल तो मोबाइल्स आ गए हैं, तो मोबाइल पे सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को सिखाई जाती हैं, देखी जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, अपने बच्चों को किस्से सुनाने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी जो है ना वो अच्छे जो है ना वो इंसान बन सके। तो जब इमाम कासिम बिन हसन वापस आए ना, तो कहने लगे जो है ना इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा से कहने लगे कि चाचा, यजीद का जो लश्कर है ना ये तो बहुत ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे मेरे हलक से पानी के उतर जाए ना तो मैं इन सब को जो है ना वो ख़त्म कर दूँ। तो हज़रत जो है ना इमाम कासिम बिन जो है ना वो हसन, उन्होंने दर्जनों के हिसाब से ना उनको कत्ल किया, काफिरों को, इन यजीदों को जो है ना वो कत्ल किया। तो देखें उन्होंने कहा कि अगर चंद कतरे, जो एक फ़र्द ने कहा कि एक ने, कि अगर चंद कतरे मेरे हल्क से पानी के गुज़र जाए ना तो देखें अगर सबको मैं फ़ना कर दूं, बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं। इतनी ताकत थी उनके अंदर, इतने स्ट्रॉन्ग थे वो लोग, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनकी बहादुरी के किस्से जो है ना हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। तो लेकिन चंद लम्हे गुजरे, उमर बिन साद जो है ना वो कहने लगा कि अकेले ना जाओ, इकट्ठे होकर जाओ, अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। दोबारा जब इमाम कासिम बिन जो है ना हसन मैदान करबला में दोबारा गए, तो फिर चारों तरफ से जो है ना वो तीर बरसे, और एक तीर जो है ना उनकी गर्दन पर आकर जो है ना वो लगा। जब उनको गर्दन पे वो तीर लगा ना इमाम कासिम बिन हसन को ना, तो वो अपने घोड़े से नीचे गिर गए। जब चारों जानिब से उन पे तीर बरसे, उन्होंने भी तीर बरसाए, तो एक तीर उनकी गर्दन पे लगा तो वो नीचे गिर गए। तो हज़रत ज़ैनब जो है ना वो देख रही थी पर्दे से, तो उन्होंने कहा, पर्दा हटा के उन्होंने थोड़ा सा देखा, और उन्होंने कहा कि हुसैन, इमाम कासिम बिन जो है ना हसन जो है ना वो घोड़े से नीचे जो है ना वो गिर गए हैं, मैं देख रही हूँ पर्दे से।
تو حضرت زینب نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو قابو کرتے ہوئے بغیر کسی آنسو کے نا جو ہے نا امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو بتایا اور ان کو کہا کہ جا امام قاسم بن حسن کو لے کر آ. جب امام قاسم بن حسن کو لینے کے لیے گئے نا، جب ان کو اٹھانے لگے تو ماشاءاللہ سے امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ٹال تھے، اور جو ہے نا امام جو ہے نا قاسم بن حسن جو ہے نا ان سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ قد میں زیادہ تھے. تو ماشاءاللہ سے اتنے دلیر تھے وہ بھی، انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ایک قتل کیا، درجنوں کے حساب سے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور ان کو واپس لے کر آئے. اور اس کے بعد جو ہے نا امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور جو ہے نا حضرت جو ہے نا امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر جب میدان کربلا میں جو ہے نا وہ نکلے، جب امام قاسم بن حسن کو جو ہے نا انہوں نے شہید کر دیا، اور ان کو جب میدان کربلا سے حسین رضی تعالیٰ عنہ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ واپس لے کر آئے اور ان کو ایک جگہ پہ لٹا دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا علی اکبر حسین رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان کربلا میں جو ہے نا وہ نکلے. اچھا کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا بہت لوگ کئی لوگوں نے نا کہا کہ ہمیں جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، مطلب کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی مطلب کہ حسین ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر خوبصورتی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دیدار نہیں کیا نا تو علی اکبر کا دیدار کر لیں. ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت خوبصورت اور بڑے ہی مطلب کہ بہت حسن اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ عطا کیا تھا. اور جب علی اکبر گلیوں میں نکلتے تھے نا، باہر جاتے تھے، تو عورتیں جو تھیں نا وہ چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے، اتنا حسن تھا ماشاءاللہ سے ان کا. اور جب وہ میدان کربلا میں اترے اور میدان کربلا میں گئے اور کربلا کے میدان میں وہ گئے، میں کہتی ہوں کہ اپنا ایک جوان بچہ ہو نا، جوان بچہ تو بڑی دور کی بات، چھوٹے سے بچے کو بھی تکلیف آ جائے نا تو ہم اتنا روتے ہیں، ہم اتنا گھبراتے ہیں. یا کسی ہمسائے کے گھر میں بھی کوئی فوتگی ہو جائے نا تو ہم اتنا ہم وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ چیزیں ہم سے برداشت ہوتی ہی نہیں ہیں کہ یہ کس طریقے کی مطلب کہ چیزیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو انہوں نے دیکھے کتنی زیادہ اذیتیں برداشت کی. تو اسی ساری یہ چیزیں نا اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہ ہائے حضرت حسین جو ہے امام حسین رضی تعالیٰ عنہ، نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کے قصے سنائیں کہ ہمارے بچے بھی جو ہے نا وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو، اور کبھی بھی یہ جو ہے نا وہ تکلیف سے نہیں مطلب کہ کہنا چاہیے، بلکہ ان کے قصے جو ہے نا بڑے پرجوش طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ سنانے چاہیے. تو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ 10 محرم کو جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ یزیدوں نے جو ہے نا وہ شہید کیا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ ثابت قدم رہ کر جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑے، اور جو ہے نا انہوں نے اپنا جو ہے نا آپ یہ نہیں کیا کہ ان پہ بیعت کر جاتے، نعوذ باللہ، انہوں نے جو ہے نا وہ ثابت قدم ہو کر لڑا بڑے ہی دلیری کے ساتھ. ہماری زندگیوں میں کوئی مسئلہ آ جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم کھڑے نہیں ہو پاتے کہ ہمیں اتنی اذیت آتی ہے. تو ان لوگوں نے کتنا کچھ برداشت کیا، یہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے پاس لفظ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بیان کر سکیں. ہماری زبان، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اتنی جو ہے نا خاص ہستیوں کے بارے میں بیان کر پائیں. تو اگر آج کا میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے لائک، سبسکرائب، شیئر، اور